नगर में महानवमी के बाद दुर्गा विसर्जन का सिलसिला 15 अक्टूबर विजयादशमी से प्रारंभ हो गया है। विजयादशमी 15 अक्टूबर को नगर के 4 वार्डों 3, 4, 7, 8 वार्डों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की गई दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन यात्रा में सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता और इसके विरोध कर रहे समिति के कुछ लोगों से मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि इस दौरान ये भी सामने आया है कि विसर्जन यात्रा के चलते सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाई गई पुलिस ने भी महिलाओं के साथ बदतमीजी की और युवकों के साथ मारपीट करने वाले सुरक्षा बलों को रोकने और पकड़ने की बजाय उन्हें बचाकर भागने में मदद की। हालांकि ये घटना 2 दिन पुरानी 15 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है, जिसको लेकर समिति के लोगों ने एक लिखित आवेदन देकर कनकी स्थित 36वीं वाहिनी के गोलू पटेल और उनके साथियों पर आरोप लगाते हुए लिखित आवेदन दिया है। वहीं विसर्जन चल समारोह की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए पुलिसकर्मी रोमेश मिश्रा पर जवानों की हरकत के बाद उन्हें भगवाने के भी आरोप का जिक्र आवेदन में किया गया है। पीड़ित पंकज ठाकुर, राजेंद्र बाहेश्वर और रोहित बाहेश्वर ने कोतवाली पुलिस को दिए गए आवेदन में बताया है कि वार्डवासियों द्वारा विराजित की गई प्रतिमा की विसर्जन यात्रा 15 अक्टूबर को निकाली गई थी। ये विसर्जन यात्रा जब नगर के मेन रोड स्थित हक्कू शाह बाबा की दरगाह के सामने पहुंची और समिति और वार्ड की महिलाएं बज रहे साउंड में देवी गीतों पर नाच रही थी। इसी दौरान 3-4 बाहरी व्यक्ति वहां नाचने लगे और नाचते हुए विसर्जन यात्रा में शामिल महिलाओं से छेड़छाड़ कर अभद्रता करने लगे, जिसका विरोध करने पर समिति के लोगों के साथ मारपीट करते हुए अपने साथियों को बुलाया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि मारपीट करने वालों में 36वीं वाहिनी में तैनात गोलू पटेल को जानते हैं, जिसके साथ आए साथियों ने कहा कि हम पुलिस में हैं और भिंड के रहने वाले हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। जिन्हें चल समारोह की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रोमेश मिश्रा ने पकड़ने की बजाय भागने में मदद की। हालांकि घटना के बाद उपजे तनाव को देखते हुए कोतवाली थाना प्रभारी वहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने काली पुतली चौक में पीड़ित पक्ष से जानकारी ली। चूंकि उस दिन पीड़ित ने मुलायजा कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन दूसरे दिन पीड़ित लोगों ने इसकी लिखित शिकायत कोतवाली थाने में करते हुए महिलाओं से छेड़छाड़, अभद्रता और इसका विरोध करने पर समिति के लोगों से की गई मारपीट के मामले में कार्यवाही की मांग की है। साथ ही चेताया भी है कि यदि पुलिस संबंधित शिकायत में कोई कार्यवाही नहीं करती है तो मामले को लेकर वो महिला आयोग और सामाजिक संगठनों की शरण लेंगे। शिकायतकर्ता पंकज ठाकुर ने बताया कि सुरक्षा बलों के जवानों द्वारा की गई मारपीट से उनके नाक में खून का थक्का जमा हो गया है। वहीं राजेंद्र और रोहित बाहेश्वर को भी चोटें आई हैं। मामले में कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि विसर्जन यात्रा में महिलाओं से छेड़छाड़, अभद्रता और पुरुषों से मारपीट किए जाने की लिखित शिकायत मिली है, जिसमें जांच की जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए, ये परसों दुर्गा विसर्जन के दौरान शाम के टाइम की बात है, करीब 9:30 के समथिंग का समय था। उसमें कुछ विवाद की जानकारी मिली थी। वहाँ मौके पे हम लोग गए भी थे और चूँकि जो उसमें उसी टाइम पे जो वहाँ का पीड़ित था पंकज ठाकुर, उसको कहा गया था कि मेडिकल करवा के रिपोर्ट करें, बट उन्होंने उस टाइम पे मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया था और उन्होंने मेडिकल नहीं करवाया। और क्योंकि उन्होंने कल शाम को आके थाने में एक लिखित में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 36वीं वाहिनी के पुलिसकर्मियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। जो आवेदन दिया है उसकी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद में जो भी तथ्य आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इसमें पुलिस, उनका आरोप है कि जो वहाँ जो पुलिस जवान लगे तो उन्होंने कोई मदद नहीं की, मारपीट हो रही थी कोई और आरोपी को फरार करा दिया, ये कहाँ तक समझ? देखो, ये जाँच का विषय है। कुछ फुटेज हमने चेक किए हैं, देखे भी हैं और देख रहे हैं उसमें, और जो भी जाँच पे जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर डिसाइड होगा कि किसका दोष है, उसमें किसकी गलती है, उस आधार पर कार्रवाई होगी। जिले में पहली बार विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति ने शस्त्र पूजन कर अपने शौर्य का परिचय दिया। हिंदू धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक घटनाओं में महिलाओं के शस्त्र उठाने का जिक्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि भारत की नारी कमजोर नहीं बल्कि सबला और ताकतवर है और जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठा सकती है। जिले में पहली बार विश्व हिंदू परिषद की महिला विंग दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति द्वारा नगर के वार्ड क्रमांक 32 में झांसी रानी चौक में विधि विधान से शस्त्र पूजन किया गया। इस शस्त्र पूजन में मातृशक्ति की प्रांत सह संयोजिका वंदना अवस्थी प्रमुख वक्ता के रूप में मौजूद थी। इसके अलावा मंच पर प्रमुख अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता साधना शुक्ला, विशिष्ट अतिथि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज योग प्रशिक्षिका सरिता बिसेन, मातृशक्ति जिला सह संयोजिका नलिनी शुक्ला उपस्थित थे।
शस्त्र पूजन कार्यक्रम का सफल मंच संचालन दुर्गा वाहिनी के विभाग संयोजिका मुस्कान चौरसिया ने किया। शस्त्र पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनें मौजूद थीं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता शामिल मातृशक्ति की प्रांत सह संयोजिका वंदना अवस्थी ने कहा कि पहले शस्त्र पूजन हमारे बजरंगी किया करते थे, लेकिन संगठन के निर्देश पर अब मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनें भी ये कर रही हैं, ताकि लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे दानव रूपी राक्षसों से बचने, आत्मनिर्भर आत्मरक्षार्थ शस्त्र उठाने में वे पीछे ना हटें। उन्होंने कहा कि देश में दानव रूपी ऐसी परिस्थितियों से वो महिलाओं को जगाने यहाँ आई हैं और आज जिस तरह से मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के बहनों ने यहाँ अपनी संख्या बल से ताकत दिखाई है, निश्चित ही अब महिलाएं शस्त्र उठाने और दानव रूपी राक्षसों से लड़ने में आत्मनिर्भर हो गई हैं। जी, पहले हमारे बजरंग दल भाई लोग किया करते थे, पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए और हमारी बेटियों को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, उस शस्त्र उठाना क्यों जरूरी है, ऐसा निर्णय लिया गया है संगठन ने कि हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बने और ज़रूरत पड़े तो ये जो राक्षस रूपी दानव, जो धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे कांड हो रहे हमारी बेटियों के साथ, इसलिए उनको शस्त्र उठाना जरूरी है। मैं अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को जगाने आई हूँ कि उठो, जागो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मरक्षा खुद कीजिए अपनी। शस्त्र पूजन कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री ललित पारधी, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष संजीव भाऊ अग्रवाल, मातृशक्ति जिला सह संयोजिका राधिका सोनी, दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका मेघा डहरवाल, सह संयोजिका डॉक्टर नीर अरोरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में गट नायक सरिता सिंह पटेल, ऋतु राहंग डाले, निधि अग्रवाल, गौरी लिल्हारे, मीनाक्षी हरिनखेड़े, भारती पारधी, रक्षा हरिनखेड़े, निशी पशीने, प्रतिभा सैनिक, लक्ष्मी हनवत, छाया पटले, वैशाली रामटेक्कर, संगीता कोरे सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनें मौजूद थीं।